Hi everyone. So I'm back. I know after quite a very long time, but a lot of things were happening with me and I was totally not able to figure out, है ना, कि क्या हो रहा है अचानक से मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो इस कंडीशन में मैं क्या ही वीडियो बनाती। सो अभी जो रिसेंट इवेंट हुआ था तो वो मेरी उंगली कट हुई थी। आई विल टेल यू अबाउट इट लेटर। जो जो भी मैंने लास्ट वीडियो पोस्ट करी होगी उसके बाद ही 1-2 हफ्ते बाद मेरे साथ कुछ बहुत अजीब होने लगा था। सो आई यूज टू गेट इरिटेटेड अ लॉट, cry a lot, feel like a shit, and I was totally hopeless. And I was also so much affected with the fact that why are other people so happy and I'm not, and why I'm not even I was, it's not like मैं खुश नहीं होना चाहती थी, it was more like मैं खुश हो ही नहीं पा रही थी। मतलब I don't know how to explain all this to you all whosoever is listening, but जो भी मेरे साथ हुआ है वो मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि इफ़ यू आर गोइंग थ्रू इट एंड इफ़ एनीबडी अराउंड यू इज़ गोइंग थ्रू इट, सो प्लीज़ डोंट टेक इट लाइटली, है ना। ट्रस्ट मी, यू नीड हेल्प, दैट्स इट। ठीक है, तो बेसिकली जो भी मैंने अभी आपको अपने सिम्टम्स बताए मेरे साथ ये हो रहे थे, एंड ये मेरे साथ 1-2 महीने में 2 बार लगातार हुए। और ऐसा होता था कि जब भी मुझे मेरी मेंस्ट्रुअल साइकिल होनी होती थी तो उसके 1 वीक पहले से ये सब शुरू हो जाता था, एंड फिर ये बहुत सीवियर हो जाता था, एंड ये ख़त्म होता था मेरी मेंस्ट्रुएशन के बाद। तो इनफैक्ट ये इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि आई इवन हैड पैसिव सुसाइडल थॉट्स। पैसिव, है ना। मेरे यहाँ पे हॉस्टल में एक बालकनी है, एंड व्हेनेवर आई यूज्ड टू क्रॉस दैट बालकनी आई यूज्ड टू फील लाइक लेट्स एंड ऑल दिस बाय जंपिंग ऑफ दिस बालकनी, एंड इट वॉज वेरी पैसिव। ऐसा नहीं था कि मेरा मन करता था जाके, मतलब आई कैंट इवन एक्सप्लेन इट व्हाट काइंड ऑफ शिटी थॉट दैट वाज। मुझे समझ में भी नहीं आ रहा क्यों, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू worse than this, है ना। Those all 3 drop years alone in a village, everything like that. But I don't know why was I getting affected so much and I was not able to control myself. मतलब मैं चाह के भी नहीं कुछ भी कर पा रही थी अपने साथ। तो फिर फिर मैंने अपनी बहन को बताया अपनी कंडीशन के बारे में कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, एंड शी सजेस्टेड कि तुम साइकाइट्रिस्ट को दिखा लो, मे बी फाइनल ईयर प्रेशर होगा स्टडीज़ का, ये वो, तो ठीक हो जाएगा। But being a medical student, I was also very hesitant to visit a doctor. I'll not lie about it. ठीक है, तो मैं नहीं गई फिर डॉक्टर के पास। फिर ये बढ़ता गया और यू विल नॉट बिलीव मी, बट मैं अपने रूम में ऐसे अकेली रहती थी, एंड आई यूज्ड टू क्राई जैसे कि मेरी दुनिया ख़त्म हो रही है अभी ऑन द स्पॉट, एंड आई यूज्ड टू क्राई लाइक पता नहीं कितना। ठीक है, फिर एक दिन मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ, एंड फिर मैंने अपनी मम्मी को बता दिया, एंड फिर मम्मी ने पापा को बता दिया। थैंकफुली पापा की 1-2 साइकाइट्रिस्ट है तो हम उनको दिखाने गए, तो फिर उन्होंने मुझसे मेरी ड्यूरेशन पूछी और जो भी बातें करते वो बात करी, एंड देन वी फाइनली कॉन्क्लूडेड दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। एंड इसमें क्या होता है कि जो भी मैंने सिम्टम्स आपको बताए, नॉर्मली अगर पीरियड्स में किसी लड़की को प्री मेंस्ट्रुअल फेज में ही होते भी है तो ये कंट्रोल लेवल वे में होते हैं, बट जिसको प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर कंडीशन होती है उन फीमेल्स में ये काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा। एंड अगर ऐसा आपको पहले शुरू से मेरे साथ ऐसा नहीं था, ये बीच में ही मेरे साथ होना शुरू हुआ है, और अगर ऐसा आपको 2 साइकिल से ज़्यादा हो तो ट्रस्ट मी, यू नीड हेल्प। प्लीज़ गो आउट, प्लीज़ टेक द हेल्प ऑफ अ साइकाइट्रिस्ट एंड गेट ट्रीटेड। ठीक है, दैट्स दी ओनली वे, बिकॉज आई नो आई हैव बीन थ्रू इट, एंड इतना ज़्यादा होपलेस फील होता है कि मैं बता भी नहीं सकती कितना होता है। तो द स्टार्ट वॉज फ्रॉम देयर ओनली, कि कैसे आई यूज टू लूज माई सेल्फ मेंटली कम्प्लीटली। कीड़ा आ गया था गाइस, सॉरी। तो समझ ही नहीं आता था, कुछ भी नहीं समझ में आता। तो मुझे जो बातें नॉर्मली अफेक्ट भी नहीं करती हैं वो भी मुझे अफेक्ट करने लगी थी, और मुझे लगा कि मे बी आई हैव स्टार्टेड दिस न्यू यूट्यूब थिंग, तो मे बी ये अफेक्ट कर रही है, मे बी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, maybe I am not able to handle this final year pressure. So I was trying to just reason all my symptoms by my own self. ठीक है, but little did I know that this condition exists, and it's true guys, it's come on, it's you can Google about it. ठीक है, but please, if
any of you feel such kind of thing, such kind of uncontrollable emotions, do not think that it's your nature. It's not. You just need help. Go talk to your parents, to your siblings, to your real friends and get help. That's it. ठीक है, खुद को इतना परेशान नहीं करना है. मतलब मैंने तो काफ़ी टाइम तक खुद को बहुत परेशान किया है. तो खुद को परेशान मत करो. जस्ट गो आउट एंड टॉक टू some trustworthy person who can understand and take the help. That's it. And ये मत सोचो कि people will judge you. The close ones will not. And जो random लोग हैं हमसे फ़र्क नहीं पड़ता. जैसे I am revealing my secret. Kind of secret ही है to the world. I know the viewers are going to be very less, but I am just telling you this because I want to help people. That's it. Because I have been through quite a lot. And I don't want any other girl to suffer from this. So even if you are not suffering from PMSDD, premenstrual dysphoric disorder, and just normal depression only, so वो जो भी 6-7 दिन होते हैं ना, वो completely depression जैसे ही feel होते हैं. So I can understand it takes a lot on your health and it takes toll on everything. So basically अगर तुम इतना ज़्यादा परेशान रहोगे तो you will not be able to tackle your life situations, which I was very well able to tackle है ना earlier, बट अभी इधर बीच नहीं. तो इससे मुझे पता चला कि ये कंडीशन मेरी परमानेंट नहीं है, बट ये बीच बीच में मुझे परेशान करती है. मे बी जब टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या कुछ भी ऐसा स्ट्रेस होता है तो मे बी इट ऑल लेड टू वॉट आई सफर्ड. बट इफ़ बिकॉज ऑफ XYZ एनी रीज़न तुम भी इस चीज़ से गो थ्रू कर रहे हो खुद को, तो प्लीज़ जाओ, जिससे भी हो सके बात करो. ठीक है, अपने पेरेंट्स से बात करो. दे आर नॉट योर एनिमीज़, दे विल अंडरस्टैंड. ठीक है, एंड गेट योर सेल्फ ट्रीटेड. ठीक है, बात करो. बात करने से सब ठीक हो जाता है. अभी अगर मैं ये सोचती कि जो भी 1-2 कॉलेज के जजमेंटल लोग हैं वो मेरी वीडियो देखेंगे एंड दे विल जज मी, तो फिर तो यार क्या ही कर सकती हूँ मैं इस बात का. पीपल वॉन्ट टू जज, दे कैन जज, इट्स देयर लाइफ, है ना. जब तक वही होता है ना यार, जो ये कहावत पहले बोली जाती थी कि जब तक इंसान पे खुद पे नहीं बीतती उसे नहीं पता चलता है. तो इसलिए उन जैसे बेकार लोगों के लिए आई एम नॉट वरिड. हाँ, बट अगर एनी वन ऑफ यू सफरिंग फ्रॉम दिस, तो गो एंड टेक हेल्प. ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट द डॉक्टर एंड ट्रस्ट योर पेरेंट्स, ट्रस्ट योर सिबलिंग्स. दैट्स इट. एंड 1 or 2 क्लोज फ्रेंड्स दैट यू हैव. ठीक है, बट प्लीज़ टेक द हेल्प. Even if you are not suffering from this condition, but the depression, so depression is not something that you can take lightly. It's a medical condition and you need help. And if you face any of these symptoms like anxiety, irritability, है ना, hopelessness, passive suicidal thoughts, these are not normal. मतलब मैंने भी अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ फील किया है. इससे पहले कभी ऐसा कुछ फील नहीं किया था. And once I have felt it, I know it takes a lot of toll on your health, on your physical health, emotional health, mental health. You will not be able to focus on anything in the long run. This was it all started in July, August, or maybe before that, and I kept ignoring it कि मे बी जस्ट ऐसे एकेडमिक प्रेशर है, कुछ नहीं है, ये जो नया चीज़ स्टार्ट किया है इसका प्रेशर है. ऐसा कुछ नहीं है गाइस, कम ऑन. आई वॉज अ ड्रॉपर, आई हैंडल दैट प्रेशर. व्हाट वाज दिस इन फ्रंट ऑफ दैट? एटलीस्ट नाउ आई हैव अ स्टेबल डिग्री. तो उसके कंपैरिजन में तो बहुत ही स्टेबल हूँ ना मैं, जहाँ पे मैं थी और जो मैं झेल के चली आई. सो खुद को रीज़न मत करते रहो कि मे बी तुम्हें ये है, मे बी तुम्हें वो है. गेट अ प्रोफेशनल हेल्प. दैट्स इट. एंड इट विल सॉल्व 1000 ऑफ योर प्रॉब्लम्स जो तुम अभी फेस कर रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं है. दिस वॉज इट, एंड आई होप टू कंटिन्यू मेक सच वीडियोज़. And I hope to wish me health. That's it. Chalo, bye, all the best.